स्टॉक मार्केट संदेश आवाज ही आपका सच्चा साथी है। 3 हफ्ते से सिर्फ बेचने की सलाह काम आई ना। हमने शुरू से कहा था ये बाजार खरीदारी का नहीं है। आज फिर सभी लेवल की धज्जियां उड़ेंगी। हर रैली के बाद तेजी के कारण खोजना बंद करो। बाजार को पता है उसे क्या करना है। सिर्फ हमने साफ कहा था ये रैली नहीं टिकेगी। सिर्फ हमने साफ कहा था अभी आखिरी वाली गिरावट बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल सुबह सुबह ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी। उसमें से अब 24 घंटे बीत चुके हैं। डेडलाइन ये कि होर्मुज खोलो वरना तुम्हारे सारे पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। वही ईरान ने कहा करके देखो हम तुम्हारे सारे दोस्तों पर अटैक करेंगे। ग्लोबल बाजारों में इस समय डर का माहौल है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पावर सुविधाओं पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी के लिए खुला है सिवाय उनके जो हमारे खिलाफ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमले और बढ़ेंगे। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि युद्ध खत्म करने के लिए यूएस को ईरान पर हमले और बढ़ाने होंगे। आई ने शनिवार शाम को कंफर्म किया कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ। न्यूक्लियर साइट के पास रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ईरान ने भी इजराइल के मुख्य न्यूक्लियर साइट के पास हमला किया। इजराइल का गुप्त न्यूक्लियर रिएक्टर डिमोना से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। सबसे बड़ा संकेत आपको करेंसी मार्केट से मिलेगा। आज शायद $94 को पार कर जाएगा। शुक्रवार को भी हमारा निगेटिव नजरिया रहा था। शुक्रवार की रैली में भी यही नजरिया था कि बेचिए। शुक्रवार को भी रैली को एटी ने लीड किया था और वो रैली नहीं टिकनी थी। जब तक $रुपया स्थिर नहीं होगा तब तक रैली नहीं टिकेगी। करेंसी मार्केट हमेशा आपको पहले अलर्ट कर देगी। इंडिया VIX एक और बड़ी सिरदर्द रहने वाला है। जब तक VIX 15 के नीचे ना आए लॉन्ग नहीं करना है। इंट्राडे में भले ही लॉन्ग ट्रेड चले लेकिन पोजिशनली बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी के कहने या चाहने से बॉटम नहीं बनता। कोविड में पैसा लगाया होता तो वाली आपको बहुत रील्स मिलेंगी। मैं उनसे ही पूछता हूं आप अपना घर बेच कर लेंगे क्या? ये गिरावट भी खरीदारी के मौके होंगे मगर किस लेवल पर? कौन कह सकता है अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो बाजार कहां जाएगा? क्या के 22,000 पर रुकेगा, 20,000 पर या 18,000 पर? क्योंकि कोविड में भी बड़ा पैसा उसने बनाया जिसने जल्दबाजी नहीं की। हर बार पहली गिरावट में खरीदारी नहीं करनी होती है। ट्रेडर को सिर्फ स्क्रीन और टिकर का सम्मान करना है। अगर बेचकर पैसा बन रहा है तो बेचकर बनाइए। जहां रैली या रिकवरी फेल हो वही बिकवाली करे। अभी तो इस बाजार में आखिरी वाली बड़ी गिरावट बाकी है। फालतू के लेवल्स के चक्कर में मत फंसिए। जब बाजार तेजी का था हमने सिर्फ तेजी का नजरिया रखा। अब मंदी का बाजार है तो सिर्फ निगेटिव नजरिया है। ये देखिए कि बड़ा पैसा कैसे बन रहा है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिर्फ हमारे मन की सोच है। बाजार ट्रेंड पर चलता है हमारे सोचने से नहीं। अगर इन्वेस्टर है तो हर गिरावट पर अच्छे शेयरों को जोड़े। शॉर्ट साइड वाले ट्रेडिंग मुनाफे को भी अच्छे शेयरों को खरीदने में इस्तेमाल करें। अभी सेंटिमेंट खराब है इसीलिए ये भाव मिल रहे हैं। जब सेंटिमेंट सुधरेगा आपको ये भाव नहीं मिलेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी सही हुआ तो हम 22,800 से 22,850 के रेंज में खुलेंगे। ये बाजार लेवल का नहीं सेंटिमेंट का है। पहले 30 से 45 मिनट का ट्रेड देखें और फैसला लें। इंट्राडे अप्रोच और पोजिशनल अप्रोच अलग होंगी। पोजिशनली हमारी अप्रोच रही है कि पुट लेकर बैठ जाएं और पुट महंगी लगे तो पुट स्प्रेड बना के बैठ जाएं। लेकिन इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार रहना है। पहले गैप डाउन पर ना बेचें और इंतजार करें। अगर रिकवरी फेल होती दिखे तो दिन के हाई के एसएल से शॉर्ट करें। लॉन्ग तभी करें अगर ग्लोबल बाजारों में सुधार हो या रुपया स्थिर हो और किसी भी लॉन्ग में दिन के लो का सख्त एसएल रखें। इस बाजार में लॉन्ग करना है तो सिर्फ इंट्राडे। बैंक निफ्टी अब सबसे मजबूत सेक्टर से सबसे कमजोर बन चुका है। इस गिरावट में 50,000 भी टूटने का रिस्क है। बस दिक्कत यह है कि बैंक निफ्टी में फ्रेश ट्रेड लेना मुश्किल है।
अगर मौजूदा शॉर्ट पोजीशन है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन नए शॉर्ट में 800 से 1000 अंकों का लॉजिकल एसएल होगा। इतना बड़ा एसएल लगाना बहुत मुश्किल है, या फिर रैली रिकवरी फेल होने का इंतजार करें और दिन के हाई के एसएल से शॉर्ट करें। लॉन्ग सिर्फ इंट्राडे करें, और वो भी टाइट एसएल के साथ, और लॉन्ग के लिए मार्केट के सिग्नल का इंतजार करें।